आपके बीच में जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी विधायक विधायिका हैं अभी वर्तमान में, उनको सूद लेने का दिमाग में ख्याल नहीं आता है कि जनता है और गरीब जनता के बीच में जाके हमको क्या करना चाहिए। उनको सिर्फ विधायक बनना था, विधायक बन गई। फिर 5 साल आ रहा है, आपके बीच में आएंगी और कहेंगी माता जी, बहन जी, एक बार आप हमको फिर मौका देंगे और ये मौका जो छूटा इस बार काम आपकी बार पूरा कर देंगे। इस झांसे में, इसमें आप लोग नहीं पड़िएगा, क्योंकि आपको एक जनसेवक चुनना है, नेता नहीं चुनना है। आपको इस बार एमएलए नहीं चुनना है, विधायक नहीं चुनना है, आपको इस बार एक जनसेवक चुनना है और आपका मान और सम्मान का ख्याल रखें। आज के समय में जो विधायक जीतते हैं, जो विधायिका भी जीतती हैं, उनको इस चीज का जरा सा भी ख्याल नहीं आता है कि जिस हिम्मत से आज हम विधायक बने और आज हमको लोग प्रणाम सलाम और स्थान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो किसके बदौलत? वो आपके बदौलत, आप लोगों के बदौलत सम्मान मिलता है हमको। तो ये ताकत आपके पास है, इस ताकत को पहचानिए और इस ताकत को पहचान कर इस बार जनसेवक को चुनिए। हम नेता को नहीं बोलेंगे चुनने, क्योंकि हो सकता है नेता बनने के बाद हम भी उसी तरह का हो जाए। तो आप जनसेवक को चुनिए। मेरे हृदय में, मेरे दिल में सेवा का सबसे प्रमुख स्थान है, क्योंकि हम सेवा करना चाहते हैं। जीवन में भगवान जीवन दिए हैं और जीवन कुछ करने के लिए मिला है, तो जो अच्छा काम हो सके समाज में, वो काम हम आपके बीच में करते रहें। और इसलिए बता रहे हैं कि जनसेवक को चुनिए, क्योंकि जनसेवक चुनना इसलिए जरूरी है, आपके ताकत से चुनाएगा कि आपके पास जो सरकारी योजनाएं आप तक नहीं पहुंच पाती, उसको पहुंचाने में एक जनप्रतिनिधि का बहुत अहम भूमिका होता है, जो आज के समय में कोई निभाना नहीं चाहता है। आप देख लीजिए, अभी वर्तमान में, अभी जब से जीत के गई हैं आपकी जो वर्तमान विधायिका है श्रेयसी दीदी जी, कभी आई हैं क्या? कभी आप लोग के बीच में आई हैं? बताइए। कभी नहीं, आप लोग के दुख सुख में, लेकिन कहेंगे कि नहीं हम तो ये पुल बना दिए। अमीरों के मरणोपरांत विवाहोत्सव पर आती है। हाँ, सुन लिया जाए, टाइम नहीं है, और अगर मिलने जाएगा तो हो सकता है 2-4 घंटा आपको बाहर में इंतजार भी करना पड़े, और फिर अंदर से खबर आए कि मैडम अभी कहीं निकल गई, घर में नहीं। ये स्थिति है। तो इस सब स्थिति को देखते हुए आप लोग सब चीज को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। फिर इस बहकावे में नहीं आइएगा मत के समय, जब मतदान की बारी आए तो इस चीज को याद रखिएगा कि हमको जो व्यक्ति 4 साल 4.5 साल, इलेक्शन 5वां साल होता है, जो ठगा, इस बार उसको हम किसी कीमत पर साथ नहीं देंगे। और रही बात, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पार्टी विशेष, पार्टी क्या है? पार्टी तो आप बनाते हैं, पार्टी भी जो बनता है, जनमत आपका मिलता है तभी पार्टी बनता है। पार्टी बनने का प्रक्रिया क्या है? यही प्रक्रिया है। आप लोग दे दीजिएगा कि मोदी जी से टिकट मिल लेके आए हैं श्रेयसी दीदी, उनको वोट दे दो, तो मोदी जी दुख सुख सुनने आएंगे? यहाँ पर आएंगे? नहीं आएंगे। यहाँ का जो लोकल जनप्रतिनिधि है, जो आपकी बात को सुनता हो, वैसे लोगों को चुनिए। और रही बात की आप मोदी जी को देखिएगा, नीतीश जी को देखिएगा, तो ना नीतीश जी घूम के आएंगे ना मोदी जी आएंगे। तो जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है, जो आपके बात को वहां तक पहुंचा सके, वैसे लोगों को मौका दीजिए। देखिए अभी का जो समय चल रहा है, चुनाव आ गया है, शिकारी घूमना शुरू हो गया। अभी नीतीश बाबू आए थे यहाँ, देखे ना, मेन मुद्दा है बेरोजगारी। कर रहे हैं वहां खेल का मैदान का उद्घाटन, कर रहे हैं तालाब का उद्घाटन कि जीविका दीदी इसमें मछली पालेगी और उससे जो मछली मिलेगा उससे सब लोग बांट लीजिएगा। वाह रे वाह, क्या इंसाफ। एक छोटा सा तालाब, आजीविका दीदी का जीविका सीएम दीदी, आजीविका दीदी का समूह कितना बड़ा, और उस तालाब में कहना है मछली डालो। अब मछली जब बड़ा होगा तब तक इंतजार कीजिएगा, हो सकता है बीच में मर भी जाए। अब मछली निकाल के जब बड़ा होगा तब बेचिएगा, तो पता चला जीविका दीदी में झगड़ा है। जीविका दीदी का कौन कौन जीविका दीदी उसमें रहे, ये तो स्थिति है। तो
शिकारी घूम रहे हैं क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया और शिकारी के झांसे में, शिकारी के बात में इस बार नहीं आइएगा। अगर आइएगा तो हम तो एक सेवक हैं, हम तो आपका सेवा करते रहेंगे। जो मेरे पास संसाधन है उससे आपके बीच में जो भी बन पड़ेगा हम आपके बीच में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हमको अगर नहीं जिताइएगा तो हम आपको छोड़ देंगे, क्योंकि मेरा ये नेचर है, मेरे अंदर ये गुण है, ये विराजमान है। और ये सेवा आपका अनवरत, जब तक मेरा जिंदगी है, जब तक मेरे अंदर सांस है, तब तक आप लोग के बीच में हम सेवा करते रहेंगे। इसका हम भरोसा और विश्वास आपको दिलाते हैं। मेरे अंदर में कुछ नहीं है, मेरे अंदर कभी पद का कोई अहम योगदान नहीं रहा कि हमको ये पद मिल जाए। आप मेरा रहन सहन देख लीजिए आके। आज भी हम स्कूल के चेयरमैन हैं, टी.आर. नारायण हेरिटेज स्कूल मेरे माताजी पिताजी के नाम से उसके चेयरमैन। पद की कोई कमी नहीं है और भगवान जो दिए हैं उससे भी हम बहुत खुश हैं। हर आदमी भगवान से कुछ न कुछ दुखी होता है, हे भगवान हमरा ही नहीं होले, हमरा ही नहीं होले, हुआ है ना। लेकिन आपको एक पहला आदमी मिलेगा, पहला इंसान है, हम आपको बता रहे हैं। ये ऊपर वाला हमको उम्मीद से ज्यादा दिए, कभी सपना में जो नहीं सोचे हमको वो दिए। तो उन पर आप भरोसा कीजिए, भगवान पर विश्वास कीजिए, ऊपर वाले पर विश्वास कीजिए, आप जीवन में जरूर सफल होइएगा और जीवन आपका जरूर आगे बढ़ेगा। तो मेरे लिए महत्व नहीं रखता है, तो इसलिए इस बात को ध्यान आप लोग रखिएगा कि अगर आप हमको मौका देते हैं तो हम आपके बीच में एक सेवक के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटा के रूप में आपका सेवा करते रहेंगे। अब जिंदाबाद जिंदाबाद। परेशानी तो दिव्यांग जनों को बहुत है। आखिर दिव्यांग जन जो मेरे भाई हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे काका हैं, मेरे मामा हैं, मेरी मामी, जो भी है, उनकी स्थिति क्या है देख लीजिए। क्या परेशानी है, कोई देखने वाला नहीं है। इनके अगर बच्चे बच्ची अगर शादी हो तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। ये स्थिति है, क्या सही बात है? लेकिन आपको इस वंश से हम भरोसा दिलाते हैं, जिस भी परिवार, दिव्यांग के परिवार में शादी हो, श्राद्ध हो, अपने बेटा और भाई को याद कीजिएगा। जो मेरे पास संभव है आपके पास उपलब्ध रहेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। और जीविका दीदी, आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग के दुख सुख में और आप लोग काम भी कर रहे हैं, एक संगठन में हैं, फिर भी जहां जरूरत पड़ेगा आपका भाई आपके साथ है। लेकिन हम आपके लिए कुछ योजना बना के रखे हैं, जैसे कि गांव-गांव एक संगठन जैसे आप लोग का चलता है, उस तरह का कार्यक्रम हम लोग रखेंगे, जिसमें हम लोग अचार का उद्योग हो सकता है, चिप्स हो सकता है, बरी हो सकता है, कपड़ा का हो सकता है, बहुत सारा साधन है। करने वाला आदमी नहीं है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा पिछड़ते हैं। लेकिन एक बार अपने भाई पर विश्वास कीजिए, हम आपको गांव-गांव तक महिलाओं को घर बैठे रोजगार देंगे। घर बैठे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं, घर बैठे रोजगार देंगे आपको जो हो पाएगा। हम ये नहीं करें आपको हम अरबपति बना देंगे, खरबपति, लेकिन आपको घर बैठे रोजगार देंगे। उस रोजगार की समुचित व्यवस्था हम अपने तरफ से करेंगे और सरकार भी सहयोग, जब हमको आप नेता बना दीजिएगा, आप विधायक बना दीजिएगा, तो हम जरूर सरकार से भी लड़के आपके हक के लिए जो हो सकेगा, आपका मानदेय वगैरह जो है नहीं मिलता है, आप ऐसे सेवा कर रहे हैं समाज में, और जो भी आपको हमसे सहयोग होगा वो हम आपके बीच में करते रहेंगे। अब रही बात कि एक अभी हम लायंस क्लब के भी मेंबर हैं, शायद अभी खुला नहीं, आपके यहाँ सर्वे ठेकुआ पंचायत चौरा है नारायणपुर में, हाँ करवाए हैं, वहाँ मशीन भी चला जाएगा। वहाँ एक ट्रेडिंग सेंटर ललिता जी के नेतृत्व में भी खुल रहा है, वहाँ पर इस तरह का भी योजना मेरे पास अभी वर्तमान में है, जो बारी बारी से हम हर पंचायत में करते जाएंगे। उसमें आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, जिसमें सिलाई अभी प्रमुख रूप से है कि आप लोगों को भी सिलाई सीखने में जो पैसा या इधर उधर जाना पड़ता है, सिलाई मशीन भी आपको वहाँ मिल जाएगा सिखाने के लिए। और फिर अगर वैसा कुछ व्यवस्था होगा हम लोग के पास, तो जो महिला सीख जाएंगे, ट्रेनिंग ले लेंगी, उनके लिए अगर हो सकेगा लायंस क्लब की तरफ से हम उसके मेंबर हैं तो प्रयास करेंगे उनको मशीन भी मिले ताकि काम घर में बैठ के कर सकें।
ये आप लोग के लिए प्लानिंग है। और याद रखिएगा कि जो चीज हम बोलते हैं उसको करते हैं, कभी वादा करके मुकरे नहीं, और जो बोले नहीं वो कभी करते भी नहीं। अगर नहीं बोलेंगे समझ लिए तो नहीं करेंगे, अगर जो बोल दिए वो करते हैं। इतना आप विश्वास रखिएगा। और आज के समय में जो बेरोजगारी है नौजवान के बीच में, कितना बेरोजगारी है। हर माँ बहन, हर पत्नी भी चाहती है कि मेरा पति मेरे साथ रहे, बच्चों के साथ रहे, माँ भी चाहता है मेरा बेटा मेरे साथ रहे। लेकिन क्या मजबूरी है बेरोजगारी का कि आज के नौजवान कहीं पंजाब, कहीं हरियाणा, कोई सूरत, कोई गुजरात, जहां भी है लोग जाने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ काम ही नहीं मिलता है। 10,000 15,000 का नौकरी लोगों को नहीं मिलता। इसके लिए अपना घर परिवार को छोड़ के कोई तमिलनाडु, कोई गुजरात, कोई बंगलोर, जहां जहां जो भी कार्यरत है कर रहे हैं, मजबूरी है, क्योंकि कोई संसाधन नहीं है। आज नीतीश राव 20 साल से राज कर रहे हैं, आके स्पोर्ट्स मैदान का उद्घाटन करते हैं, तालाब का उद्घाटन करते हैं। कभी रोजगार के बारे में सोचे कि यहाँ 2-4 तो फैक्ट्री लगा दें, 10 तो फैक्ट्री लगा दें, ताकि नौजवान मेरा जो आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा घूम रहा है उसको रोजगार मिलेगा, उसका परिवार सही से यहाँ जीवन यापन करेगा। उसके बारे में सोच रहे हैं। खैर, हम पूरी बिहार की बात तो नहीं करेंगे, हम आपको इतना यकीन और विश्वास दिलाएंगे कि एक बार अगर आप जमुई का विधायक, अपना जनसेवक हमको बनाते हैं, तो आपके यहाँ जो कल कारखाना जमुई में नहीं है, तो इस 5 वर्ष के अंदर आपके जमुई में कल कारखाना भी होगा, नौजवान बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये आपको हम वादा करते हैं। और अगर हम नहीं पूरा कर सकेंगे तो आपके पास दोबारा वोट मांगने या दोबारा आशीर्वाद मांगने नहीं आएंगे, ये वादा करते हैं। अगर हम जीवन में कुछ नहीं किए तो हमको कभी पद का लालसा नहीं है, पद के पीछे हम कभी नहीं भागे। तो हम आपके लिए, आपके समाज के लिए, नौजवान के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए कुछ करने का जज्बा है, और वो आपके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है। आज जो आप आए, उपस्थिति अपना दर्ज कराए, ये भी एक मेरे लिए समझिए ऊर्जा देगा। आपका कीमती समय ये हमको बहुत ऊर्जा देगा कि हमको आगे करना क्या है, और सब चीज का प्लानिंग वे में काम करेंगे। और फैक्ट्री लगाना, कारखाना लगाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लोग आज नेता जब जीतते हैं तो सबसे पहले अपना पैकेट भरने के फेरा में रहते हैं कि कितना लूट लो, गरीब जनता से जितना लेना है ले लो। आप पूछते हैं कि जो आज हम कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड का कोई किसी को सुझा आज तक, क्या किसी को दिखा? कुछ लोग होंगे जहां जहां गया है, मेरे गांव में, आपके गांव तक पहुंचा होगा, किसी को नहीं सुना, लेकिन हम कर रहे हैं ना। इन्हीं का राशन कार्ड जिसमें 2,000-2,500 रुपये लगता है वो मुफ्त में बन रहा है। 3 महीना उनका अनाज भी शुरू हो जाएगा। राशन कार्ड बनने के बाद 3 महीना समय लगता है। तो कुछ ना कुछ करने की लालसा मेरे अंदर है, और वो आपको दिख रहा है। क्या इसके पहले नेता नहीं थे जम्मू में? हम तो नेता अभी बने भी नहीं। किन्हीं को दिखा कि हाँ, गरीब वंचित परिवार जो ना तो ब्लॉक आ पाता है, ना बाजार आ सकता है, ना उसको साइबर कैफे देखा है कि कंप्यूटर वाला कहीं जाएगा बेचारा, ऑनलाइन कैसे कराएगा, उसका सूद किसी को पूछा, उसका किसी को ख्याल आया कि हाँ इस काम को भी करना चाहिए? तो आपका भाई, आपका बेटा कर रहा है ना? कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो जब कर रहा है तो आप इस पर भरोसा जता सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये बेटा भाई मेरा कुछ कर रहा है, आगे भी कुछ करेगा। क्योंकि चुनाव आता है तो वादाएं बहुत होती है, तरह तरह की बातें आके लोग करेंगे, आपको विचलित करेंगे, आपको बहकाने का काम करेंगे। तो आप बहकिएगा नहीं। एक बार मौका और विश्वास अपने इस भाई और अपने इस बेटा पर कीजिए, और 5 साल के अंदर अगर जम्मू बदल नहीं दिए तो मेरा नाम भी अमरेंद्र कुमार अत्री नहीं। ये आपको। और अब सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। आज कोई बहुत लंबा भाषण इन्हें आए हैं, छोटा अभी जो भी मेरे पास शब्द था आपके बीच में रखे। अगर कुछ गलतियां हुई हो तो आप लोग क्षमा करेंगे, अपना बेटा और भाई समझकर।